आइए जरा पढ़ेंगे पहला सैमुएल पहला बाब उसकी 9 आयत में। यहां आप पढ़ोगे, लिखा है जब वो सेला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। आप ये सोचो, सैमुएल को उसके बचपन में, लिखा है सेला में खुदा ने पर्सनल इनकाउंटर दिया। सेला इलाका था और ये वही इलाका है जहां उसकी मां हन्ना ने दुआ की थी, क्योंकि हन्ना बाइबल कहती है सेला में जाकर खुदा के घर में दुआ कर रही है और सेला में उसे एली काहिन के वसीले से दुआ दी जाती है। और बाइबल कहती है वही सेला जहां पर सैमुएल नबी को छोड़ा गया, क्योंकि सेला में हैकल थी और वो खुदा अपना पर्सनल इनकाउंटर, खुदा अपना शख्सी, मैंने कहा ताल्लुक उस पर जाहिर करता है, खुदा अपनी शख्सियत को उस पर जाहिर करता है और यूं मैंने कहा उसका पर्सनल इनकाउंटर होता है खुदा के साथ। और अजीजों, सेला के लिए इंग्लिश लफ्ज शेलो आया है और दरअसल ये इंग्लिश का लफ्ज नहीं है, ये अब्रानी जुबान का लफ्ज है शेलो। शेलो को इंग्लिश में भी शेलो ही लिखा गया है और उर्दू में उसे सेला लिखा गया है। अब अजीजों सुनो, जो लफ्ज शेलो है ना, यहां पर आकर सैमुएल खुदा के घर में रहता है और वहां उसे पर्सनल इनकाउंटर हासिल होता है। शेलो ही वो इलाका है जहां हन्ना दुआ करती है। शेलो याद रखना बाइबल के अंदर दो अजीजों मकासद को जाहिर करता है। लफ्ज जो शेलो है ना, मैंने कहा इसका मतलब दो चीजों से जाहिर किया गया है। नंबर एक में शेलो जगह को जाहिर करता है, जिसे उर्दू में सेला लिखा गया है, क्योंकि हैकल सेला में थी जिसे शेलो कहा गया है। तो शेलो नंबर एक में मैंने कहा सैमुएल की किताब के मुताबिक ये जगह को जाहिर करता है, पर याद रखना एक और जगह पर यही शेलो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है जो सीधा यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल होता है। तो लफ्ज शेलो मैंने कहा अपने अंदर दो मकसद और दो अजीजों मतलब रखता है। पहला मतलब इसका जगह के लिए गए और दूसरा मतलब इसका यीशु मसीह के लिए गए। आइए जरा पैदाइश 49 और उसकी 10 वर्ष को पढ़ना। यहां पर लिखा है यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी, ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा माकूफ होगा, जब तक शेलो न आए और कौमें उसकी मती होंगी। अब यहां लफ्ज शेलो अब्रानी का 7887 नंबर का यह लफ्ज है और अजीजों इस अब्रानी के लफ्ज का तर्जुमा यीशु मसीह किया जाता है। जब आप पैदाइश 49 की 10 पढ़ते हो तो मैंने कहा इसमें यीशु मसीह की प्रोफेसी है। याकूब पर खुदा जाहिर कर रहा है कि यहूदा की सल्तनत यीशु मसीह में जाकर खत्म होगी, क्योंकि बादशाह आते रहेंगे यहूदा से, पर बाद में जाके एंड जो है ना वो यीशु मसीह में होगा और यीशु मसीह यहूदा के राज को संभालेगा। इससे अजीजों ये जाहिर होता है कि याकूब की प्रोफेसी के मुताबिक लफ्ज शेलो जो है वो यीशु के लिए है और हन्ना जब जिस जगह पर दुआ करती है सेला, जिसे उर्दू में शेलो और अब्रानी में भी शेलो कहा गया है, इंग्लिश में भी शेलो कहा गया है। तो मैंने कहा अजीजों वो जगह के लिए वहां पर यह जाहिर हो रहा है, वो वहां जगह के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पर यहां जब आप इसको हिजकियेल 21 की 27 में पढ़ते हो तो शेलो लफ्ज का तर्जुमा यहां पर दिया गया है। हिजकियेल 21 की 27 में अब्रानी लफ्ज शेलो का यहां तर्जुमा दिया गया है। यहां पर लिखा मैं कि उसे उलट 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 दूंगा, पर यूं भी ना रहेगा, वो आएगा जिसका हक है और मैं उसे दूंगा। स्कॉलर्स के मुताबिक
इसका तर्जुमा है वो आएगा जिसका हक है और मैं उसे दूंगा। मैंने कहा बाइबल के उलमा के मुताबिक लफ्ज शेलो जो 7887 नंबर का लफ्ज है, इसका तर्जुमा उलमा के मुताबिक यह किया जाता है और वो आएगा जिसका हक है और मैं उसे दूंगा। अब अजीजों, पैदाइश 49 की 10 का आधा हिस्सा और हिजकियल 21 की 27 का आधा हिस्सा, इन दोनों आधे आधे हिस्से को जोड़कर एक वर्ष बनाइए तो फिर आपको समझ आएगी कि दरअसल यह बात किसके लिए की जाती है। इन दोनों आयात को जोड़ने से यह आयत यूं बनेगी, जब आप पैदाइश 49 की 10 लेते हो, उसका आधा हिस्सा, और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा माकूफ होगा, ये 49 की 10 का है आधा हिस्सा। इसके लिए 21 की 27 का आधा हिस्सा, जब तक वो जिसका है ना आए। अब एक सिलसिले में यह वर्ष कैसे होगी और ना उसकी अब एक सिलसिले में यह आयत कैसे होगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा माकूफ होगा जब तक वो जिसका है ना आए। अब याद रखना वो किसका है? राज यहूदा में दरअसल यीशु का है, और जब तक वो ना आए वो कौन है? शेलो। अब अजीजों, बाइबल ये कहती है, इस तरह से हम ये समझते हैं सेला में हन्ना ने दुआ की है और बाद में सैमुएल का इनकाउंटर होता है शेलो के साथ। शेलो मतलब के यीशु मसीह के साथ। और यहां हमें यह समझाया जाता है कि शेलो दरअसल यीशु मसीह है, जिसका शख्सी तौर पर इनकाउंटर सैमुएल प्रोफेट के साथ होता है, क्योंकि याद रखना यीशु मसीह ही वो रास्ता है जो हमें खुदा बाप तक लेके जाता है। ठीक है, यीशु मसीह ही वो रास्ता है, मैंने कहा, जो हमें खुदा बाप के पास लेकर जाता है। अब अजीजों, मैंने कहा शेलो में सैमुएल का इनकाउंटर होता है उसके बचपन के अंदर। पर आपको क्या लगता है, एक इनकाउंटर सारी जिंदगी के लिए काफी है? एक रेवलेशन सारी जिंदगी जीने के लिए काफी है? एक विजन आगे बढ़ने के लिए काफी है? याद रखिएगा, एक बार का मसा ना काफी है, एक बार का रेवलेशन ना काफी है, एक बार का विजन ना काफी है, एक बार का पर्सनल इनकाउंटर भी ना काफी है। क्योंकि जैसे जैसे इंसान की जिंदगी के लेवल्स बढ़ते हैं, उस तरह से याद रखना उसे मसा में भी, रेवलेशंस में भी, उसे खुदा के साथ शख्सी मेल मिलाप में भी बढ़ना है। इसलिए अजीजों, जब सैमुएल का खुदा के साथ शख्सी आमना सामना होता है तब वो छोटी उम्र का था। पर बाद में ये सोचो, पहला सैमुएल 3 की 21 में क्या लिखा है? पहला सैमुएल 3 की 21 में लिखा है, और खुदावन सैमुएल पर फिर जाहिर हुआ, क्योंकि खुदावन ने अपने आप को सेला में सैमुएल पर अपने कलाम के जरिए से जाहिर किया। अब साफ जाहिर है, कलाम, जब आप यूहन्ना पहला बाब उसकी अजीजों 14वीं आयत में पढ़ते हो तो वहां लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ, और वो कलाम कौन था? यीशु अल मसीह। जब यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत में पढ़ते हो तो वहां साफ लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और फिर लिखा है कलाम ही खुदा था, और फिर लिखा है वही कलाम मुजस्सम होता है। जब आप उसकी 14वीं आयत को पढ़ते हो तो मुजस्सम होने वाला कौन है? यीशु अल मसीह। और यहां मैं ये कह रहा हूं कि पहला सैमुएल 3 की 21 में लिखा है यहोवा खुदा शेलो में फिर जाहिर हुआ सैमुएल पर, और ये सैमुएल का सेकंड इनकाउंटर है खुदा के साथ। और खुदा अपने आप को कलाम में यानी कि मसीह में जाहिर कर रहा है। और अजीजों, याद रखिएगा, हम यहां ये पढ़ते हैं कि सैमुएल ने आज के एक मसीही को यह सिखाया है कि सारी जिंदगी
तुम एक रेवलेशन में सारी जिंदगी, तुम एक इनकाउंटर में सारी जिंदगी, तुम एक लेवल के मसा में नहीं जी सकते, क्योंकि बचपन में से बाइबल कहती है खुदा इनकाउंटर देता है अपना, और वो काफी नहीं है, लेकिन जैसे वो बड़ा होता है खुदा फिर से कलाम के जरिए उस पर जाहिर होता है। तो ये याद रखना, सैमुएल बाइबल के नजीरों में से दूसरा नजीर है अजीजों, जिसके लफ्जों में इतनी पावर थी कि खुदा उसके लफ्जों को मिट्टी में मिलने नहीं देता।